हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने दो कार्ड्स हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं। आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की जो पावरफुल थॉट्स हैं आपके लिए इस वक्त, वो हम देखेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। उसके बेस पर उनके करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन के बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है और यहाँ जो कार्ड चूज़ करेंगे उसका टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर भी पहुँच सकते हैं। और जिनको कार्ड नहीं दिख रहा है मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है डेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। और ये दूसरा कार्ड है, इसमें है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जिस भी कार्ड में है उसे चूज़ कीजिए। अगर इत्तेफाक से आपका डेट ऑफ बर्थ भी उसी कार्ड में है तो आप अपने पर्सन के ही नंबर को देखकर उसे चूज़ करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप चलते हैं अपनी रीडिंग पर। स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की पावरफुल थॉट्स क्या हैं आपको लेकर इस वक्त। वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं कि क्या चल रहा है इनके मन में। सो है ये किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर सबसे पहले ये जो पर्सन है वो लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी हो सकते हैं, यानी कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि हो सकती है इनकी। और ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं आपसे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। कोई भी बात पूछनी हो रही है तो आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। जवाब या तो गोल गोल कुछ बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वहाँ पे कोई इमोशनल टच दिखा रहे हैं। जो भी मन में है तो आपको लग रहा है शायद एग्रेशन में है या थोड़े गुस्से में हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं ये। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको सच जानना है किसी भी तरीके का। यहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन कोई किसी तरीके का सच जानना चाहते हैं और उसी की वजह से ये पर्सन बिल्कुल कोई भी बात मतलब गोल मोल नहीं, सीधा पूछ रहे हैं ताकि आप समय खराब ना करें और सीधा जवाब दें उसका। ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर है यहाँ पर स्टार का कार्ड है। एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन, कुंभ राशि हो सकते हैं ज़्यादातर। और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इनकी कोई विश है, वो उस विश को कंप्लीट भी करना चाहते हैं, बैलेंस भी बना रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं, प्लस थोड़ा सा किसी चीज़ को मुकाम तक पहुंचाने के उस पे हैं, किसी चीज़ को फाइनल स्टेज पे पहुंचाने के बारे में इनके दिमाग में चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी विश है इनकी कि उसको वो फाइनल उस पर पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहे हैं। कोई भी सवाल जवाब जो भी हो रहा है आपसे इस वक्त वो ऐसा हो रहा होगा कि स्ट्रेट बात कर रहे हैं। हैंगमैन की सिचुएशन में ये पहले थे, अब नहीं है। हैंगमैन का कार्ड रिवर्स आया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पहले सोच रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर अटक रहे थे, आपसे बात नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट में थे, या फिर कन्फ्यूज़न था इनके मन में किसी भी तरीके का, वो कन्फ्यूज़न हट चुका है। क्योंकि इनको लगता है कि इनको किस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि ये किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हैं। तो सीधा अब सवाल जवाब, और ये यहाँ पर बिल्कुल हैंगमैन की सिचुएशन में नहीं है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, धनु राशि हो सकते हैं। और देख लेते हैं। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, मेष, सिंह या धनु राशि हो सकते हैं। यहाँ इनका इनके मन में है कि मुझे कोई बात जाननी है आपसे, और या तो वो आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर शायद सीधा सीधा कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई कन्फ्यूज़न हो गया है, अचानक से कोई चीज़ को लेकर वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं। और इनके मन में है कि मुझे ये बात आर या पार वाली बात हो रही है इस समय पर,
मुझे सीधा जवाब चाहिए, आप मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए। और ये उस पर ही फोकस किए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल फोकस है वहाँ पर, स्टेबिलिटी आ गई है इनके अंदर। और इनका दिमाग एकदम यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी बात ये इस समय पे आपसे कर रहे हैं, आपको भी फील हो रहा होगा या तो या बिल्कुल किसी निष्कर्ष पे पहुँचना चाहते हैं, निष्कर्ष पे पहुँचना चाहते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ यही सबसे बड़ी डीप फीलिंग इस वक्त चल रही है आपको और अपने आप को लेकर। ठीक है, कुछ ऐसा है, किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ये क्लियरिटी चाहते हैं, वो उसी के कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपसे, अगर आप इनके सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं देंगे, अगर आप इनके सवालों का जवाब एक जैसे भी ये चाहते हैं वैसे नहीं देंगे, तो ये मैनिपुलेट करके आपसे निकलवा लेंगे। अगर इनको, क्योंकि इनको किसी निर्णय पे पहुंचना है, ऐसा लग रहा है किसी निर्णय पे पहुंचना चाहते हैं, और इसीलिए अगर आपने इनको इनके सवालों का जवाब सीधी उंगली से नहीं दिया तो ये उंगली टेढ़ी करके पर उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। पर ये बात इन्होंने बाद में सोचा है, पहले ये सीधा सीधा पूछेंगे, सीधा सीधा आप तक जाएंगे, नहीं आप जा पाएंगे तो फिर ये यहाँ पर किसी तरीके का निर्णय ले सकते हैं। जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब यहाँ ये किसी तरीके के रीयूनियन के बारे में सोच रहे, या किसी तरीके से आपसे और अपनी जो इनके इमोशनल अटैचमेंट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड ये बातें हो सकती हैं। और ये आपके अंदर इनके प्रति क्या भावनाएं हैं वो जानना चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो ये पर्सन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात पूछ सकते हैं, और यही इनकी डीप फीलिंग और यही इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब इनका फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, क्या डीप फीलिंग के ऊपर इनके एक्शंस होंगे, हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे इस बारे में, इस डीप फीलिंग के बारे में। सो यहाँ पर देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये लग रहा है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस करके अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपसे आपकी जो फीलिंग्स हैं वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वो आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। आप अगर वो आंसर नहीं देंगे तो ये आपको तब तक परेशान करते रहेंगे, तब तक मैसेज करते रहेंगे जब तक कि ये आपकी रिप्लाई को प्रॉपरली ना समझ लें कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी गोलमोल सवाल या गोलमोल जवाब से ये परेशान नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपको मैसेज करते रहेंगे और आपकी फीलिंग्स को जानने की पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ एक बात जान के रखिए, ये पर्सन जो हैं आप बहुत दृढ़ निश्चय नज़र आ रहे हैं, अपने फ्यूचर में भी ये दृढ़ निश्चय नज़र आ रहा है कि इनका ये है फोकस कि वो अपना विश कंप्लीट करना चाहते हैं, वो विश कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपकी और अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं, उस पर एक फोकस करना चाहते हैं, उस पर ये चाहते हैं कि एक मोहर लगे, एक आपकी तरफ से एक बात पक्की हो। शायद अभी तक आपने कोई बात पक्की नहीं करी है, आपने कोई क्लियरिटी नहीं दी है, तो ये क्लियरिटी लेकर ही रहेंगे। अब इस बार इन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि कोई भी बात हो जाए पर मैं क्लियरिटी लेकर ही मानूंगा या मानूंगी। चलिए और देख लेते हैं। सो क्लियरिटी चाहते हैं बहुत ज़्यादा, इनके मन में क्लियरिटी है। यहाँ पे द वर्ल्ड का ये आपको चारों तरफ से घेरने वाले हैं, आपको चारों तरफ से घेर के अपने सवालों का जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आप पर ही इनका पूरा फोकस है, आपके ऊपर ही इनकी पूरी नज़र है। पहले जो हैंगमैन की सिचुएशन थी, शायद इन्होंने थोड़ा बहुत आपको लीनियंट छोड़ दिया था, लीनियंटली आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछेंगे पूरी तरीके से, आपके साथ आपके पीछे पड़ गए हैं, आपको इनके सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा इन्होंने सोच लिया है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए है। सो टिट फॉर टैट और एनी हाउ, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके आपसे सवाल का जवाब लेकर ही रहेंगे ये पर्सन। ठीक है, तो और यहाँ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखिए क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये जो इंसान है, जो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। ये आपसे क्यों जानना चाह रहे हैं कोई भी चीज़, ये सिर्फ इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। इसलिए ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, सारी सच्चाई जानना चाहते हैं
क्योंकि इन्होंने आपको अपने दिमाग में किसी तरीके की जगह दे रखी है और ये चाहते हैं कि आप की तरफ से भी वो क्लैरिटी मिले कि क्या आप उस जगह को डिजर्व करते भी हैं या नहीं, या आप कहीं ऐसा तो नहीं उनके साथ से टाइम पास कर रहे हो, उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप में उनके मन में यही चल रहा है, तो वो आपको इस बारे में बता सकते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनका मन नहीं लग रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इनका मन नहीं लग रहा है और नहीं लगेगा जब तक कि ये क्लियरिटी नहीं ले लेंगे आपसे किसी भी तरीके से। तो इनके मन की फीलिंग्स तो ये हैं कि ये बिल्कुल से अच्छा फील नहीं करेंगे जब तक कि इनको ये बात समझ में ना आ जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा मन में इनको है। सो आपसे पूरी तरीके से क्लैरिटी लेने के बाद ही ये पर्सन आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। यहाँ पर दिख रहा है ये है किंग ऑफ कप्स। देखिए ये वाला भी जो बॉटम ऑफ द डेक है वो कप्स का ही है, पिछला वाला भी कप्स का था। तो इमोशंस को लेकर ही है यहाँ पर इनका क्वेश्चन जो है आपके और अपने रिलेशनशिप में। जो इनका इमोशनल टच है वो शायद कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, या तो आप दोनों के बीच में आपको भी मिसिंग फील हो रहा होगा, या तो आपकी वजह से है या फिर कहीं ना कुछ मिसिंग हुआ है। तो वो उस क्लैरिटी को लेना चाहते हैं। या तो ऐसा हुआ कि आप बार बार डाउट करते हैं, तो डाउट क्यों करते हो इस बारे में भी हो सकता है वो क्वेश्चन पूछें कि आप किस तरह क्यों डाउट करते हो। यहाँ पर ऐसा कोई डाउट वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सो अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है। सो देखिए यहाँ पर है सक्सेस का कार्ड। ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। सो सक्सेस का कार्ड है। इनकी जो एनर्जी है वो सक्सेस है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, आपसे क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे, ऐसा इनको बहुत अच्छे से फील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड। तो यहाँ देखिए ये साम दाम दंड भेद अपनाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो आपके हिसाब से कैसे मतलब बहुत ही पोलाइट वे में आपसे क्वेश्चन पूछ कर आपसे आपकी सच्चाई, दिल की सच्चाई को जानना चाहेंगे। यहाँ पर इस वक्त इनका फोकस पूरी तरह से यही चल रहा है, बिल्कुल पहले से शुरुआत से। साइलेंस का कार्ड है। बीच बीच में हो सकता है इन्होंने सोचा होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा सा भाई एक गैप दे देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा आपको एक टाइम दे देना चाहिए, वो भी ये करेंगे, थोड़ा साइलेंस बना के रखेंगे। अपने दिल की बात पूरी तरह से नहीं बताएंगे, बट आपसे आपके दिल की बात जानना चाहेंगे, ये आप समझ लें। क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल में क्या है ये ना समझ पाए, तो ये ठीक बात नहीं होगी। सो इनको ये लग रहा है कि मुझे आपके दिल की बात ज़्यादा समझनी है। सो इसलिए बहुत साइलेंटली वो आपके मन की बात को सुनना चाहते हैं। एक स्ट्रेस है इनके मन में। स्ट्रेस इसलिए है शायद इसीलिए क्योंकि थोड़ी बात क्लियर नहीं हुई है, थोड़ी बात इनको लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं हुई है। और यहाँ का बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देखेंगे द लवर्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स मतलब आपके साथ में एक जो कार्मिक रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी कुछ यहाँ पर दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम लोग बढ़ते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। जिन्होंने भी सेकंड नंबर का कार्ड चूज़ करा है उनके पर्सन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि उनके पर्सन के मन में डीप फीलिंग्स क्या चल रही हैं, उनकी मन में क्या चल रहा है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये एक कोइंसिडेंट है, पिछले वाले डेक में सबसे पहला कार्ड जो है किंग ऑफ सॉर्ड का आया था, यहाँ है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर जो पर्सन है आपके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं। बिल्कुल उनके मन में किसी भी तरीके की आपसे जो बात कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को चाहते हैं कि क्लियरिटी आप बताएं, ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की कोशिश में नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब आपसे चाहते हैं। जैसे कि पिछले डेक में भी यही हुआ, पिछले वाले कार्ड में भी यही हुआ है कि वो जैसे सवाल जवाब चाहते हैं, तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सवाल जवाब का कुछ किस्सा है, कुछ चीज़ों की क्लियरिटी वो चाहते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो हम यहाँ की राशि बताते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जानी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन की। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपके कुछ
पिछले बिहेवियर को लेकर अब और अभी के बिहेवियर को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रहा है कि आपका जो पिछला बिहेवियर था वो डिफरेंट था, बट आजकल जो आपका बिहेवियर है वो काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है और इसको लेकर ये परेशान है मुझे लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होंगे। और हो सकता है कि आपका कोई और रीज़न रहा होगा, लेकिन आप जो हैं उनके इस क्वेश्चन से रूबरू ज़रूर रहे होंगे कि उनका ये क्वेश्चन होगा कि आप जो है पिछले समय पर जब पहले हम लोग बात करते थे या पहले जिस तरीके की बातें होती थी वो अब से बदल गई, मतलब अब आप में काफ़ी बदलाव है, चेंज है, इसका रीज़न जानना चाहते हैं ये पर्सन आपके। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके पिछले अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को याद कर रहे हैं इस वक्त। मुझे लग रहा है आपको आपकी अच्छाइयाँ भी याद दिला रहे हैं और आपको आपकी बुराइयाँ भी याद दिला रहे हैं, और वो ये भी दिला रहे हैं याद कि किस तरह से उन्होंने आपकी बुराइयों पर आपको माफ़ किया है और किस तरह से आपने उनके साथ क्या क्या अच्छा टाइम गुजारा है वो आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। सो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछने वाले हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि आप अचानक से बदलाव कर रहे हैं और आपका जो बिहेवियर है जो मुझे हर्ट कर रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, और जो अच्छा बिहेवियर था आपका पुराना बिहेवियर तो वो भी बता रहे हैं, और इस वक्त आपसे आपको नाराज़ होकर दिखा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और कुछ मतलब यहाँ पर उनका यही डिमांड है कि मुझे इसका रीज़न बताएं आप। किंग नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं। ये पर्सन आपके बहुत कम मैसेजेस के वजह से परेशान है, या तो इन्होंने आपको कम मैसेज किया है या तो आपने उन्हें कम मैसेजेस किए हैं, या ये अपनी बात को अभी तक आप तक नहीं पहुंचा रहे थे, एक्शन ले रहे थे और लेना चाहते थे बट लिया नहीं कोई एक्शन, और आपका भी आपकी तरफ से भी ऐसा रहा कि आपने भी या तो बहुत दिन तक इनको कोई मैसेज नहीं किया या इनकी कोई खबर नहीं ली, और कई बार ऐसा हुआ मैं ऐसे सीन नहीं करा, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और या तो ब्लॉक कर दिया है, कुछ तो ऐसा दिख रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन भी यहाँ पर हुआ है, इन आउट वाला सिचुएशन भी यहाँ पर हुआ है, और काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, ऐसा लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की फीलिंग्स ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे लगता है कि आप लोग अपने अपने मतलब यहाँ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी लाइफ के जद्दोजहद में तो बिजी हैं, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में अर्निंग्स को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी कैरियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा फोकस रख रहे हैं इस वक्त, ज़्यादा उनकी तरफ फोकस है, चाहे आपका हो चाहे आपके पर्सन का हो, दोनों का ही फोकस उस तरफ बना हुआ है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये चीज़ भी परेशान कर रही है आपको भी और उनको भी। यहाँ इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन किसी चीज़ से परेशान है, आपके बदले हुए बिहेवियर से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और इनको इसका आंसर चाहिए क्योंकि ये इस सिचुएशन में बहुत देर नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं आपके मन में जो भी है मुझे साफ साफ मालूम हो, ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं। अगर आपको मैं आपकी लाइफ में पसंद हूं या नहीं हूं ये बात वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो उसी तरह से वो आपके लाइफ में आगे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपको अब मेरा साथ पसंद नहीं है तो हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा शायद मुझे लग रहा है, उनकी डीप फीलिंग इस वक्त की ये चीज़ हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपको लेकर। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में। सो यह 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपके साथ में अच्छे से बिहेव करके आपके साथ में फिर से रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर आपके और उनके बीच में अगर रीयूनियन हो सकता है किसी भी तरीके से, अगर फिर से बात बन सकती है तो वो चाहते हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते कि आपके साथ में किसी भी तरीके का ब्रेकअप हो। इनका वैसे मंशा नहीं है, लेकिन ये आपकी मंशा जानना चाहते हैं कि इनको लगता है कि नहीं, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ हो रही है कि शायद अब आप ब्रेकअप चाहते हैं या आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल खुशी खुशी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जानना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये आपको बहुत पावरफुल नज़र आएंगे कुछ समय के लिए। अभी तक जो जैसे ये वीक नज़र आते थे, कभी आपको ये वीक भी नज़र आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्हें ज़्यादा पावरफुल पसंद देखेंगे। ये पर्सन ज़्यादा पावरफुल होकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि अब आपसे आपको ये फील होगा कि इनको आपसे दूर जाने का डर नहीं है, ठीक है। आपको आपकी खुशियों के साथ ये खुशी खुशी विदा कर सकते हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। सो अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुरंत इनके सामने क्लियर कर दीजिएगा, वरना ये पर्सन आपकी चुप्पी को गलत समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चुप रहने को गलत समझा जा सकता है।
आपके। सो यू नीड टू स्पीक, अब आपको बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये पर्सन थक चुके हैं आपके बिहेवियर से, आपके अच्छे बुरे इन आउट ऑफ ऑन आने जाने से थक चुके हैं और ये परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ को नहीं चाहती थी। इनका शायद था कि कोई फ्लो चल रहा है और वो फ्लो वैसे ही जारी रहे। फ्लो में बार बार किसी एक रिलेशनशिप को अगर है तो वैसा ही चलता रहे, लेकिन आपका फ्लो क्या है, आपका फ्लो शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो इनको ये तभी बार बार अच्छा बुरा याद दिलाना पड़ रहा है और तभी इनको ये चीज़, ये रूप इनको आजमाना आपके साथ पसंद नहीं था, लेकिन आजमा रहे हैं तो ये सिर्फ थक गए, क्योंकि ये अब परेशान हो चुके हैं और इनको अभी तक ये फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन अब ये इससे थक चुके हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपके मन में जो भी कुछ है, जो भी फीलिंग्स हैं, आप बता सकते हैं इनको। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है आपसे आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। ये दिखाएंगे कि देखिए मेरा एक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा है, पैशनेट है। मैं मतलब पैशनेट अपने लिए अब दिखाएंगे कि आपके लिए वो बहुत पैशनेट है, आपको लेकर काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन आपकी तरफ से सीरियसनेस है या नहीं, ये इसको लेकर वो जानना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये एक उन्होंने मतलब हर तरह से आपके सामने इस समय को रखा है कि भाई अगर आप वापस आना चाहते हैं तो, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें उनकी तरफ से खुली हुई हैं, क्योंकि इस वक्त वो किस अजीब सी स्ट्रेंथ आ गई है उनके अंदर और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान बन गया है। सो आपको अगर आपके मन में कोई भी चीज़ है तो उसे बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, जब ये दो कार्ड्स यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रेंथ आ गई और वो उस चीज़ से थक चुके हैं आपके। अगर आप इनके साथ मजाक कर रहे हैं तो ये मजाक इस वक्त आप पर भारी पड़ सकता है। यहाँ पर ये कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। अभी तक आपने इनको जिस तरह से नहीं देखा होगा, ये पर्सन अब आपके सामने बहुत चेंज लाने के बारे में सोच चुके हैं कि अगर आपको नहीं, ये अब आपके सामने वो चीज़ भी कर सकते हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। मतलब कि आपने अगर कोई मैसेज वगैरह भेजे होंगे और अगर ये पर्सन वहाँ से नहीं जाते होंगे या मैसेज वगैरह डिलीट नहीं करते होंगे, तो अभी यहाँ पर ये एक्शन भी ले सकते हैं कि वो आपके मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं, वो आपको अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक का बदलाव आप देख सकते हो, क्योंकि ये अब इस तरह के बदलाव के लिए भी रेडी हैं। तो ये जानना चाहते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम है कोई तो वो आप बता दें, अदरवाइज नहीं। तो मतलब यहाँ पर ये इनकी जो बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, शांति प्रियता चाहते हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसूलों को लेकर यहाँ अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है और उससे आगे उसको ये कहीं भी ये नहीं करेंगे कि इसको इग्नोर करें, कहीं अपनी अंदर की शांति को वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक बात जानना है कि आपके चेंजेस को वो जानना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिख रही है। चलिए इनकी एनर्जी को हम देख लेते हैं, आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। देखिए यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड दोबारा आया, रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी ये पर्सन जो है इनकी एनर्जी इस वक्त बदलाव की है। ये आप अपने आप को बदल लेंगे, अगर आपके बगैर एक पल नहीं रह सकते थे तो आपको ये फील करा देंगे। इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपको फील करा सकते हैं कि आपके बगैर ये पूरी ज़िंदगी भी रह सकते हैं, अगर आपको ये अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो। यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं, मतलब जो आप बहुत इनको कूल एंड काम और अपने लिए 24 घंटे वाला दीवाना देख सकते थे, तो यहाँ पर अब उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि वो आपके विरुद्ध खड़े हुए आपको नज़र आ सकते हैं, ऐसा आप फील करेंगे। और ये एक अजीब सी बेचैनी है उनकी यहाँ पर वो दिख रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, शायद वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर आप उनके साथ हैप्पी नहीं हैं तो आप जा सकते हैं। और वो ट्रैवलिंग मतलब कि मूव ऑन करके आगे बढ़ते हुए चले जाना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, लाइफ में ठहरना नहीं चाहते। इस वक्त वो एक किसी निर्णय पर पहुँचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अगर आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ट्रैवलिंग मतलब कि आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे वो अपने अंदर क्रिएटिविटी का कार्ड है, वो चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि अगर आपको उनके अंदर कोई तरीके का चेंज चाहिए या कोई डिमांड है आपकी उनके लिए, तो आप अगर वो डिमांड अगर आप करते हैं तो वो अपने आप को उस तरह से बदल भी सकते हैं। ठीक है, वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इस समय पर उनके अंदर दोनों ही एनर्जीज हैं, आपको लेकर दोनों एनर्जी हैं, बट वो जानना चाहते हैं कि आप किस एनर्जी को उनके अंदर चाहते हैं।
क्रिएटिविटी, मतलब चेंज भी कर सकते हैं अपने आप को, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेंगे, अगर आप बोलेंगे तो बदल भी देंगे। ओके, और एक और कार्ड निकालते हैं उनकी एनर्जी का। सो यहाँ पर है द मास्टर। इस वक्त वो आपके सामने ऐसे मास्टरमाइंड बन के आए हैं कि आप उनको समझ भी नहीं पाओगे। वो आपके सामने इतने बड़े गेम्स खेल रहे हैं वो काफ़ी समय से, जिसको आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन वो आपकी सच्चाई को जानकर ही रहेंगे। यहाँ पर है एग्जॉशन का कार्ड, कहीं ना कहीं थक चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, किसी न किसी निर्णय पर पहुँचने के बारे में बहुत बेताब हैं ये पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो ये एनर्जी यहाँ पर काफ़ी है कि भाई आपके लिए एक वार्निंग है। ये 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। सो आपके पर्सन आपके लिए इसके लिए भी रेडी है। और स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है। ये बहुत ही ज़्यादा है कि भाई स्ट्रेंथ, बहुत मजबूती है उनके अंदर और ये वो थक चुके हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप इस चीज़ से उनको बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल दीजिए, क्योंकि ये पर्सन इस बार डू एंड डाई वाली सिचुएशन में पहुँच चुके हैं, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।